देश के गृह मंत्री अमित शाह पिछले महीने झंझारपुर आए थे। उसके पहले वो लखीसराय आए थे, नवादा आए थे। उसके बाद लगातार जो है भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है उसका बिहार आना जारी है। आज जो है भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो पटना पहुंचे हैं। वो अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से भाजपा के नेता बिहार आ रहे हैं, क्या उसका फायदा भाजपा को मिलेगा या जो इंडिया गठबंधन है वो फायदे में रहेगा। इस वक्त हमारे साथ बिहार सरकार में जदयू के वरिष्ठ नेता और समाज कल्याण विभाग के मंत्री मदन सहनी मौजूद हैं। सर, लगातार जो है अमित शाह आते हैं, नवादा आते हैं, लखीसराय आते हैं, झंझारपुर आते हैं, अब जेपी नड्डा ही बिहार पहुंच रहे हैं। ये जो है, ये जिस तरीके से माहौल उत्पन्न किया जा रहा है, क्या लगता है इससे भाजपा के कार्यकर्ताओं में जोश आएगा या जिस मकसद से वो यात्रा कर रहे हैं? कैलाशपति मिश्र है, आप जानते हैं कि वो फॉरवर्ड के ही बड़े नेता थे, भाजपा के लिहाज से भी बड़े नेता थे। वो एक खास वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं चूँकि जाति जनगणना की रिपोर्ट आई है, या फिर वो बिहार में भाजपा के लिए माहौल बनने की कोशिश कर रहे हैं? कोई माहौल नहीं बनने वाला है। गृह मंत्री जी आके चले गए। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के आए हैं, वो भी आके चले जाएंगे। हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, वो भी आके चले जाएंगे। यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। और सिर्फ बिहार की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग पूरे देश की बात कर रहे हैं। पूरा देश में इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे और चुनाव में सफल होंगे। देश से हम लोग भाजपा को पूरा सफाया कर देंगे राजनीतिक रूप से। और हम लोग का ताकत का अंदाज़ा उनको है। अभी जो जातीय गणना हुआ है उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीक़ा से बेदम हो चुकी है। वो मरे हुए मुर्दा के समान है। उसमें अब कोई भी आकर के जो जान डालने का कोशिश करेंगे, अब उसमें कुछ भी नहीं होने वाला है। निश्चित रूप से देश का उनका सफाया होना तय है। देश भाजपा मुक्त होने जा रहा है। सुशील मोदी कह रहे हैं कि अकेले नीतीश कुमार इसका जो है वो श्रेय हासिल ना करे, लेकिन जो अगर आप तो अगर तथ्यों पे जाएंगे तो जब केंद्र जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी तो खुद केंद्र सरकार ने कहा कि वो भी इसमें एक पार्टी है और राज्यों को हक नहीं है कोई इस तरीके का कोई गणना करा सकती है। हालांकि 24 घंटे में उनको एहसास हो गया, फिर उन्होंने अफिडेविट वापस ले लिया। अब बड़ा सवाल ये है कि जो जातीय जनगणना की जो रिपोर्ट आई है उससे जो आपका जो अलायंस इंडिया अलायंस है उसकी क्या स्थिति है और भाजपा की स्थिति क्या रहेगी? देखिए, यह जो गणना हुआ है, जातीय गणना, यह कोई साधारण काम नहीं। 100 साल के बाद कोई नेता ने साहस जुटाया और सिर्फ साहस ही नहीं जुटाया, अपना पूरा ताकत लगा करके और इस काम को किए हैं। और ये काम जब किए हैं तो ये ऐतिहासिक फैसला है और पूरा बिहार के लोग तो खुश हैं ही। अब तो देश के विभिन्न राज्य में इसका मांग उठने लगा है, राष्ट्रीय स्तर पर इसका मांग उठने लगा है। अब भारतीय जनता पार्टी कौन कौन मोर्चे पर नहीं इसको रोकने का प्रयास किया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इसमें कहीं से भी श्रेय लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और उन्होंने कौन सा इसमें सहयोग किया है, न्यायालय में अपने लोगों को खड़ा करके इसको रोकने का कोशिश की, आज भी वही उनका रवैया है। इसलिए इसमें कहीं कोई उनका श्रेय नहीं है और न ही उनको श्रेय मिलने जा रहा है। बिहार की जनता जान रही है, भारतीय जनता पार्टी को पहचान रही है, इसलिए उनको इसमें कहीं से कोई लाभ नहीं मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है उसका दिल से हम सभी लोग इसका स्वागत करते हैं। और हम ही लोग नहीं बल्कि पूरा बिहार का, चाहे वह SC ST हो, EBC हो या अन्य जितने भी पिछड़ा वर्ग के लोग हों या जो भी लोग हों, सभी लोग इसका स्वागत कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल ये है कि जो ईडी है, पहले सत्येंद्र जैन गिरफ्तार हुए, मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए और संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है। ये जो ईडी जो पूरी तरीके से ईडी का दावा कहना है कि केंद्र सरकार का कहना है कि भ्रष्टाचार जिसने भी किया है वो बचेगा नहीं। सर, क्या लगता है जिस तरीके से इंडिया गठबंधन का फॉर्मेशन हुआ है उसको तोड़ने के लिए ईडी का इस्तेमाल हो रहा है या वाकई कोई भ्रष्टाचार है जिसके खिलाफ केंद्र सरकार सही नीयत से कार्रवाई कर रही है? अभी जितने भी विपक्षी हैं उनको जो है ED CBI या इनकम टैक्स वाले जा रहे हैं। आखिर सत्ता पक्ष के किसी नेता के यहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं? और आज ही तो सुप्रीम कोर्ट में टिप्पणी किए हैं, तो
तो आप इससे ज़्यादा शर्मनाक बात क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट इसमें विरुद्ध में टिप्पणी कर रहे हैं। तो इस बात को भी तो भारत सरकार को समझना चाहिए। भारत सरकार एक तरफा कार्रवाई कर रही है जो कि लोकतंत्र के लिए यह खतरनाक है, और यही कारण है कि आज देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को देखना नहीं पसंद कर रही है। तो देश की जनता जो है वो भाजपा को देखना पसंद नहीं कर रही है, और जो समाज कल्याण विभाग के जो मंत्री हैं उनका ये भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में बेदम हो चुकी है, और उसमें अब कोई जान फूंकने की कोई कोशिश भी करेगा तो वो कोशिश सफल नहीं होगी। कैमरा पर्सन राजेश के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज़, पटना।